चलिए आज हम लोग देखेंगे फिर दूसरा भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा लस निकालना, लस निकालना यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि भाग विधि द्वारा लस निकालना। नाम से स्पष्ट है, भाग विधि यानी इस विधि में क्या करना है, भाग दे करके लस निकालना। ठीक है, ये सबसे आसान विधि है। कोई भी सवाल होगा और इस विधि के द्वारा लगाएंगे, आसानी से आपको उत्तर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए भाग विधि द्वारा है ना, यानी भाग कैसे निकालना है। तो अब प्रश्न उठता है भाग किससे करेंगे, भाग किससे करेंगे। तो भाग जो है लस निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। इसमें जिस संख्या का, ध्यान सुनिएगा हमारी बात, जिस संख्या का लस निकालना हो, जिन संख्याओं का लस निकालना हो, उन संख्याओं में अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य, ध्यान से देखिएगा नहीं तो भूल जाएंगे और बाद में कहेंगे सर जी आता नहीं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो अपने से कटे और एक से कटे और किसी से न कटे, उसे अभाज्य संख्या। तो कौन सी हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। अच्छा एक मिनट, एक अभाज्य संख्या नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि वह एक अपने से ही कट रहा, एक ही संख्या से कट रहा है, एक ही संख्या। तो कम से कम 2, यानी अपने आप से भी कटना चाहिए और एक से भी कटना चाहिए। ठीक है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं, क्योंकि 4 एक से भी कटेगा, अपने 4 से, अपने आप से यानी 4 से भी कटेगा और 2 से भी कट रहा है, इसलिए 4 अभाज्य संख्या 5, 7, 8 आगे तक बहुत सारी संख्या है। यानी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होती है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होती है। तो लस निकालने के लिए क्या करेंगे, उन संख्याओं में इन अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। चलिए देखते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं। माना एक संख्या है, पहली संख्या है 8, दूसरी संख्या है 12, तीसरी संख्या है 16। इन तीनों संख्याओं का क्या करना है, का लस निकालना है। किस विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। तो अब इन संख्याओं का लस निकालने के लिए पहला काम क्या करना है, पहला काम जितनी संख्याओं का लस निकालना है सबको कॉमा दे करके बगल बगल में लिख लेंगे। यानी 8 को, फिर 12 को, कॉमा, फिर 16। ये 3 संख्या है ना, यही तीनों संख्याओं का निकालना है ना। तो सबको हम कॉमा दे करके कर लेंगे इतना। अब क्या करना है, सबको लिखने के बाद इन संख्याओं के आगे से एक खड़ी लाइन खींचेंगे, ऐसे खींच लेंगे, खींच लेंगे। खड़ी लाइन खींचने के बाद इस संख्या के नीचे एक बेड़ी लाइन खींचेंगे, बड़ी रेखा खींचेंगे, कर लेंगे। अब देखिए खाना यहाँ भी बन गया। अब इस खाने में हम क्या करेंगे, इन संख्याओं से भाग देंगे, यानी अभाज्य संख्याओं से। सबसे पहले किससे देंगे, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या से, फिर उससे बड़ी संख्या से, इस तरह आगे तक भाग देते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे।
1 मिनट। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे और 2 से कब तक भाग देते रहेंगे? जब तक इसमें कोई न कोई, और जब 2 से कटना बंद हो जाए तब 3 से। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर इसमें से कोई संख्या नहीं कट रहा है उसको सेम टू सेम नीचे उतार देंगे, ठीक है। फिर जब 2 से कोई नहीं कटेगा तब 3 से भाग देंगे। कौन सी भाग संख्या 2 के बाद आएगी? 3। तो 3 से तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कोई न कोई, जब 3 से भी कटना बंद हो जाए तब 5 से, फिर 5 से कटना बंद हो जाए, 7 से कटना बंद हो जाए। इस तरह हम आगे तक भाग देते। और यह प्रक्रिया कब तक करनी है? जब तक सभी संख्या के नीचे एक एक ना आ जाए तब तक हमें भाग देते रहना। और जैसे ही सभी संख्या के नीचे एक एक आ जाएगा हमारा काम वही खत्म। फिर क्या करना है? जितनी संख्याओं से आपने भाग दिया है सबका आपस में क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे और गुणनफल जो आएगा वही इन संख्याओं का लसागु। चलिए तो 2 से भाग देते हैं, देखते हैं 2 से कट रहा है। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छक 2 अठे तीनों कट गया। फिर 2 से कटेगा नहीं, देखते हैं भाग देते। 2 गुना 2 नहीं 2 चौक, फिर पाई खींचेंगे, एक ही बड़ी पाई बराबर खींच रही है, कॉमा लगाते रहेंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। फिर 2 से भाग लेंगे, 2 से कर रहा ना, 2 करना 2, 3 नहीं कर रहा, 3 वैसे ही 3 उतार लिया हमने। 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी ये कर रहा, तो 2 से भाग देंगे। 1 उतर गया, 3 2 करना, अब किससे भाग ले? 2 से करेगा, 2 से नहीं करेगा, किसका नंबर आ गया? 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए, 3 एक के 3, 1 उतर गया, 3 के 3 हो गया। ठीक, सबके नीचे एक आ गया ना, हमारा काम खत्म। अब क्या करेंगे? जिससे आपने भाग दिया है सबका आपस में गुणा करेंगे। तो लिख देंगे 8, 12 और 16 का लसागु बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 4 बार 2 है 1, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुणे 16, 16 गुना 48, यानी 8, 12 और 16 का लसागु कितना हो गया? 48। कितना हो गया? 48। ठीक है। ये भाग विधि द्वारा क्या था? आसान है। ये विधि बहुत ही आसान है।